भैया कन्हैया कुमार भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। अरे भैया देखिए भाई साहब, कन्हैया कुमार भी वो हैं जो देखिए भाई साहब कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, लेकिन जहाँ भी खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लग जाती है। अरे सर्किट बोले तो अपन भी दिल्ली गया था तो मैंने दिल्ली उत्तर भारती की तरफ देखा है। अरे इस समय कन्हैया कुमार क्या झकाल लड़ेला है। सर्किट बोले तो अपने को भी चलने का। अरे भाई टेंशन लेने का नहीं भाई, वो कन्हैया कुमार है ना भाई एकदम झकास है भाई, महिलाओं का सम्मान करते हैं, बोले तो आदर करते हैं। बहनों भाइयों, इस बार कन्हैया कुमार जीत कर रहेंगे, हमने देखा है वो बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं। अभी हम हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जैसा कि आपने देखा जिस प्रकार से कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, उसके बाद से जनता यहाँ कर की क्या सोचती है, क्या लगता है सर? उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार है, लेकिन कन्हैया कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं उन पर थप्पड़ चलाया जाता है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि सामने वाली जो पार्टी है ना वो इस समय घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है इंडिया गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और आप भी बहुत ही वरिष्ठ न्यूज़ एंकर हो, आप भी जानते हो किस तरह का क्या माहौल है। जी हाँ बिल्कुल, तो उस तरह उन्हें डराया धमकाया जा रहा है ताकि जो है कन्हैया कुमार डर जाए, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार के शेर हैं, डरने वाले नहीं। और मैं अपने आप ने बारे में बताना चाहता हूं। देखिए मैं नौशाद अली हूं, एक बॉलीवुड एक्टर है, 3-4 मैंने फिल्में भी की हैं जिसमें एक न्यूज़ एंकर का भी काम किया है, वेब सीरीज़ भी की है। उसके अलावा कन्हैया कुमार जीतेंगे कि नहीं? अरे 100% जीतेंगे, आप लिख के रख लो, क्योंकि जिस तरह उनकी लहर चल रही है चारों तरफ, रुझान चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बच्चों से लेकर नौजवान बुजुर्ग सभी लोग उनको पसंद करते हैं। और कन्हैया कुमार जी के लिए थोड़ा सा हम बॉलीवुड के कलाकारों के अंदाज में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूं। आइए सबसे पहले हमारे स्वर्गीय राजकुमार जी किस अंदाज में कहना चाहते हैं कन्हैया कुमार जी के लिए, आइए क्या कहते हैं राजकुमार जी का स्टाइल। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, दुश्मन डरता है तो कन्हैया कुमार की ललकार से। जानी ये बदलाव होगा। दूसरे हमारे एक और बॉलीवुड के कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन जी का स्टाइल ले लीजिए। अमिताभ बच्चन किस अंदाज में कहना चाहते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। अरे भैया कन्हैया कुमार भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। अरे भैया देखिए भाई साहब, कन्हैया कुमार भी वो हैं जो देखिए भाई साहब कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, लेकिन जहाँ भी खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लग जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही एक और बॉलीवुड कलाकार सनी पाजी क्या कहना चाहते हैं। जब ये 2.5 किलो का पंजा किसी पर उठता है तो उठता नहीं, दुनिया से ही उठ जाता है। इसीलिए संजू बाबा भी क्या कहना चाहते हैं। अरे सर्किट अपन दिल्ली गया था, अरे सर्किट बोले तो अपन भी दिल्ली गया था तो मैंने दिल्ली उत्तर भारती की तरफ देखा है। अरे इस समय कन्हैया कुमार क्या झकाल लड़ेला है। इस सर्किट बोले तो अपने को भी चलने का। अरे भाई टेंशन लेने का नहीं भाई, वो कन्हैया कुमार है ना भाई एकदम झकास है भाई, महिलाओं का सम्मान करते हैं, बोले तो आदर करते हैं। अरे मैं शाहरुख खान, अरे मैं शाहरुख खान मन्नत से निकल कर अरे बहुत जल्दी दिल्ली जाने वाला हूँ। अरे मैंने सुना है कि कन्हैया कुमार का जल आयला, मेरी मम्मी कहती है कन्हैया कुमार इस समय बहुत अच्छे वोटर जीते। बरखुरदार, लगता है दिल्ली में नए आए हो। तुमने कन्हैया कुमार को पहचानने में जो गलती की है इसकी सजा 30 कप चाय पी कर चुकानी होगी, और ये बदलाव होगा 100%। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक्टर गिना दिए आप कन्हैया कुमार के समर्थन में। अरे सर मेरा तो बस चले मैं बहुत गिना दूं, लेकिन वक्त समय कम है, क्योंकि हमें सर हमें कुलदीप सेन की एंकरिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं आप लोगों को देखा। पास पूरा वक्त है। और भी कौन से एक्टर बता रहे हैं सर? एक्टर तो गुलशन ग्रोवर भी आ चुके हैं। आइए गुल्लू भाई क्या कहना चाहते हैं। मेरे मन को भाया और मैं गुलशन ग्रोवर कन्हैया कुमार को जिताने आया। ओए कन्हैया कुमार का जलवा देखकर हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। ओए असली मजा तो कन्हैया कुमार को जिताने में। आओ अरे सोनू मेरे भाई, कितनी बार बोला हमें भी दिल्ली चलना है और कन्हैया कुमार को जिताना है। रॉबर्ट, सारा शहर जानता है कि कन्हैया कुमार की धूम मची हुई है। वेरी स्मार्ट बॉय, तुम कांग्रेस और गठबंधन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ये बताइए आप इतने एक्टर का समर्थन गिना रहे हैं, लेकिन जब कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो उन पर थप्पड़ बरसाया जाता है। सर ये तो देखिए बहुत गलत है। विपक्षी जो टीम है ना वो घबराई हुई है, जो बौखलाहट होती है ना तो इंसान को देखी नहीं जाती है। इस समय कन्हैया कुमार जी का आप कार्यालय देख सकते हैं,
हैं, जो जलवा है, जो बिहार से यहाँ पर आए और राहुल गांधी ने उन्हें टिकट दिया, सोच समझ के टिकट दिया, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर से जो पढ़ी लिखी जनता है ना, वो ऐसा ही नौजवान बंदा साथी चाहती है। और आपने देखा यहाँ पर केजरीवाल जी ने बसों का किराया फ्री किया, 200 यूनिट फ्री किए, क्लिनिक मोहल्ला खुलवाया, जो गरीब माँ बाप की बेटी स्कूल जाती है आप देखिए उसका किराया बचता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए गठबंधन इस समय बड़े तेज़ी के साथ लड़ रहा है। नहीं आया है आपके एक्टिंग में अभी तक? सल्लू भाई तो नहीं, लेकिन और कलाकार अक्षय कुमार सर भी आना चाहते हैं। बस बाबू भैया, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस बार जो है कन्हैया कुमार सबके मन में इच्छा है, लालू के भी मन में इच्छा है, गुड़बक हम देखना चाहते हैं, कन्हैया कुमार बहुत वोटों से जीतेंगे। थैंक यू। मोदी जी की आवाज में तो कह दीजिए। बहनों भाइयों, इस बार कन्हैया कुमार जीत कर रहेंगे, हमने देखा है वो बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं। थैंक यू। ओए लज्जो, अरे तू शुक्र कर, तेरी बेटी ने पंजे पे मोहर लगाई, अगर नहीं लगाती तो वही हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। थैंक यू। आप यहीं पे रुकिएगा, हम आपके पास आएंगे। क्या लगता है सर, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? देखिए, मनोज तिवारी 10 साल तक इस क्षेत्र में नज़र नहीं आए हैं। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार की बातें करने वाले, इस क्षेत्र में कोई विकास का काम कर नहीं पाए। मनोज तिवारी में अगर दम है तो 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड बताए, 10 साल का अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बताए और जनता से वोट मांगे। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार आप दे नहीं पाए। आपने महंगाई के नाम पर वोट मांगा था, आप महंगाई कम नहीं कर पाए। आज कोई देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने सस्ती की हो। महंगाई आपने बढ़ाई, आपने बेरोजगारी बढ़ाई, आपने किसानों को न्याय नहीं दिया। तो आप तो किसी भी मुद्दे पर जो आप कहकर आए थे सरकार में नहीं कर पाए, आप सिर्फ छिछोरापन कर रहे हैं। लेकिन जब कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार के लिए मैदान में जाते हैं तो उन पे थप्पड़ बरसाया जाता है। अरे भैया, ये छिछोरापन है, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप अपने मुद्दों पर, अपने काम पे वोट मांगिए ना। आप देखिए, जिस पार्टी में बलात्कारी, गुंडे, टपोरी, इस तरह के लोग होंगे, भरे पड़े होंगे, तो इसी तरह की तुच्छी हरकतें करेंगे। ये कोई हमला नहीं है। करवाया है? अरे भैया, यही करवाए हैं मनोज तिवारी, और कौन करवाए? भारतीय जनता पार्टी की ही हरकतें हैं ये। गुंडागर्दी सिर्फ उन्हीं को आती है। हमने तो देखा हुआ है छात्र राजनीति में एबीवीपी की गुंडाई, तो ये गुंडाई करने वाले लोग हैं। आप एक बात समझिए। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? देखिए, एक बात समझिए, चुनाव वो लोग हार रहे हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप मुद्दों पर चुनाव जीतिए ना भाई, चुनाव लड़ लीजिए मुद्दे पर। कन्हैया कुमार को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। एक एक मतदार कन्हैया कुमार को जानता है, उसका फेस, उसका नाम, ये सिंबल को सब लोग जानते हैं। इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है, और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री को भी क्षेत्र में आना पड़ रहा है। 10 साल में एक भी बार प्रधानमंत्री जी देखने मिले आपको इस क्षेत्र में? तो आप समझिए, हवा बदल जाएगी प्रधानमंत्री के आने अरे हवा निकल चुकी है, बीजेपी की हवा निकल चुकी है पीछे के रास्ते से। ठीक है, तो चुनाव हम जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और कन्हैया कुमार यहां से भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो उन पर स्याही फेंके जा रहे हैं, थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। देखिए, मनोज तिवारी के ये हताशा बौखलाहट है। 10 साल क्षेत्र में काम तो किया नहीं, आए नहीं, ना बाढ़ में आए, ना दंगों में आए, ना महिलाओं की समस्या को जानने आए, ना जाम की समस्या जानने आए, ना भ्रष्टाचार जो क्षेत्र में हो रहा है उसके लिए आया है। हताशा, और जनता जो लताड़ रही है उनको, उससे बौखलाहट है कि अपने गुंडे भेजे जा रहे हैं। जो मनोज तिवारी के साथ मंच साझा करता है, जो साथ रहता है, जो मस्जिदों में जूते पहन के जाता है, उसको गुंडे, उस गुंडे को मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के पास हमला कर ले, क्योंकि कन्हैया कुमार एक गरीब का बेटा है, एक आंगनवाड़ी का बेटा है, इसलिए उस पर वो सोचता है कि हमला करवा देंगे, उसे डरा देंगे, धमका देंगे और वो क्षेत्र से भाग जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को, मनोज तिवारी, अमित शाह को, कि ये जनता, कन्हैया कुमार हमारी दिल की पुकार है और इसका भागने नहीं दोगे, यहीं पे रखेंगे और के भारी मतों से जिताएंगे। आप कह रहे हैं मनोज तिवारी भेज रहे हैं वो बिल्कुल, जो मंच साझा कर रहा है, जो लगातार मनोज तिवारी के भाषणों में साथ है, मंच पे साथ है, और वो आके उसे हमला करने के लिए भेज रहा है, तो आप बताइए इसका क्या संकेत है? क्या मनोज तिवारी घबरा गए हैं, हार के डर से बौखला गए हैं? तो क्यों मुद्दों से भाग रहे हैं? मुद्दे ये है, क्यों महंगाई बढ़ी हुई है, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, क्यों कानून व्यवस्था ठीक नहीं है जमुना पार में, क्यों लोगों की सुनवाई नहीं होती, क्षेत्र की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। सर, मनोज तिवारी पढ़े लिखे 2 बार के सांसद है, वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे? तो बताइए ना, वो किसका था? खुद मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि वो मनोज तिवारी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो मैं इनको साफ संकेत देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कि
कांग्रेस पार्टी गुंडों से डरने वाली नहीं है। ये जितनी ताकत लगानी है ये लगा ले, जितने गुंडे भेज सकते हैं भेज ले, जितनी पुलिस फोर्स लगानी है लगाने। कन्हैया कुमार डर के भागने वाला नहीं है और क्षेत्र में रहेगा और डट के गाजे बाजे से इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करता रहेगा। कह रहे हैं जो मनोज तिवारी जो कह रहे हैं कन्हैया कुमार जो बिहार में नहीं जीते वो दिल्ली में कैसे? देखना जमानत जब्त होगी मनोज तिवारी के, आज लिख के ले लीजिए। क्या लगता है सर, जो थप्पड़ बरसा रहे हैं क्या कन्हैया कुमार को डराने या धमकाने की कोशिश है? नहीं, मैं सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूं, ना इस चीज़ से कन्हैया जी डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। इस चीज़ से इस जनता की क्षेत्र का प्यार उनको और डबल मिल रहा है। उनकी जो बिहार से जनता और पूर्वांचल की जनता है, उन्होंने कल एक गरीब माँ के बेटे को पिटते हुए देखा है। इस बार इस जनता में रोष है और इस रोष के साथ इस बार मनोज तिवारी को, जहाँ से उसने रिंकिया के पापा गाना गाया था, अब वापस वो उसी जगह वो बिहार वापस जाने वाला है। और जिस अश्लीलता, मैं अभी रिसेंटली मैं नेहा सिंह राठौर हैं, एक भोजपुरी सिंगर हैं, उनके मैंने 2 जगह प्रोग्राम देखे, उनके प्रोग्राम अटेंड किए, तो अपनी गीतों में जो बात बताती हैं, भोजपुरी में उन्होंने जो संगीत लिखा हुआ है वो एक बहुत भोजपुरी में एक बहुत अच्छे संगीत लिखे हुए हैं। और वहीं रात को मैं कल बैठा हुआ था तो मैंने मनोज तिवारी के संगीत उनकी संगीत से मैंने कंपेयर किए, तो मैंने देखा कि जो भोजपुरी में मनोज तिवारी संगीत गाता है वो बहुत अश्लील है। उनको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ की जनता को गाना सुनाए तो यहाँ की जनता उनको 4 से पहले ही शायद उनको यहाँ कैंपेन भी ना करने दे। और जो कल हरकत हुई है कन्हैया जी के साथ, आप मीडिया आप इस चीज़ को भूल जाओ कि इस चीज़ से कन्हैया जी डरने वाले हैं या उनका एक कार्यकर्ता डरने वाला है। हम उससे ज़्यादा जोश में उनके साथ हैं और उनके साथ आगे 4 तारीख तक क्या और आगे के 5 साल उनके साथ यहाँ टिक के लड़ाई करेंगे। अच्छा, मैं ये आपके माध्यम से आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया था, या हमारे नेता, हमारे भाई, हमारे गरीब नेता को, कन्हैया कुमार को जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, तो अगली बार जो वो मूवी दिखाने आए वो उस मूवी को सामने से दिखाने आए, ना कि वो पीछे से माला लेके 1 घंटा भैया के पीछे घूम के, भैया के पीछे रिक्वेस्ट करके एक फ़ोटो खिंचवाने के माध्यम से उस ट्रेलर को दिखाएं। आमने सामने से उस मूवी को दिखाने का काम करना, तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आप कह रहे हैं कि जो चीज़ पीछे से आ रहे वो सामने से आए, सामने से कह के आए कि हाँ हम तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, हम तैयार हैं हर्ट होने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के काम करने के लिए। और मैं 10 की 10 लोकसभा सीटों में मैं खुद यहाँ देख के आया हूँ, तो यहाँ ये नहीं है कि 10 की 10 सीटों में 10 के 10 मुद्दे अलग हैं, नहीं, यहाँ सिर्फ एक मुद्दा है जिस मुद्दे पे आज तक मनोज तिवारी ने बात नहीं की है। वो मुद्दा कौन सा है? जाम का मुद्दा है सबसे बड़ा। आप अपने पीछे खुद कैमरा घुमा के देख लो। और यहाँ कन्हैया जी खुद पर्सनली जो आज चीज़ चाह रहे हैं, कन्हैया जी कहते हैं कि मैं हर घर में एक रिक्शा देखता हूँ, बट अगर मैं यहाँ से सांसद बनता हूँ तो हर घर में मैं सबकी खुद पर्सनल कार देखना चाहता हूँ और एक बस देखना चाहता हूँ सबके पास। भैया वो लोग कह रहे हैं कि जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा उसके साथ यही इलाज करेंगे वो। अच्छा, वो लोग ये कह रहे हैं, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो कन्हैया जी को क्लीन चिट दी थी, ये तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो किसी को गलत और नाकार इरादों में फंसा लेती है, ईडी का इस्तेमाल कर देती है, झूठे केसों में फंसा देती है। तो कन्हैया जी को आज क्यों झूठे केस में नहीं फंसाया गया? क्यों कन्हैया जी को 2018 में क्लीन चिट मिल गई थी? क्या लगता है सर, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं उन पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं? सर, ये मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही निंदनीय और कायराना हरकत है। जब मनोज तिवारी अपनी हार से बौखला गए, उनको लगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से बुरी तरह से हार रहे हैं, तो उन्होंने पहले बदनाम करने का षड्यंत्र चला और फिर उन्होंने ये हिंसा पर उतरा, ये गलत हथकंडा उन्होंने अपनाया है और उसके इन कृत्य का बहुत ही निंदा करता हूँ मैं और बहुत विभत्सनीय कार्य, बहुत ही घटिया काम उन्होंने किया है। तो क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को अब जनता जवाब दे रही है? कन्हैया कुमार को जनता कहाँ, जनता कन्हैया कुमार का साथ दे रही है और जनता कन्हैया कुमार का साथ दे के उनको दिल्ली पहुंचा रही है। भाई साहब, दिल्ली तो है ही पहले से, मतलब संसद भवन, जहां से कन्हैया कुमार युवाओं के हक और अधिकार की आवाज़ उठाने वाले हैं। अच्छा, तो क्या लगता है मनोज तिवारी तीसरी बार नहीं जीतेंगे? मनोज तिवारी उनका आखिरी बार हो चुका सर, और अब उसके बाद मनोज तिवारी दोबारा जीत के नहीं जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक ही व्यक्ति जीत के जा रहा है, उसका नाम है कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार, तो जो बिहार नहीं जीते वो दिल्ली कैसे जीतेंगे? भाई साहब, बिहार में उस समय कन्हैया कुमार 2019 में चुनाव लड़े थे, उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थी, उस समय नया नया था कन्हैया कुमार का चेहरा और थोड़ा सा उनके क्षेत्र में उस समय वो संतुलन नहीं बना पाए, उस प्रकार से लोगों तक लोकप्रियता भी उनकी नहीं थी। और उस बार भी जो कन्हैया कुमार चुनाव हारे हैं, कन्हैया कुमार किसी
बात है किसी मुद्दे से चुनाव नहीं हारे। उस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह की मदद से वहाँ का चुनाव वोट खरीद के पैसा दारू मुर्गा बांट के और वहाँ का चुनाव पैसे के दम पे प्रभावित किया गया था। बाकी कन्हैया कुमार 2019 के चुनाव में भी बेगूसराय में मैं खुद रहा हूँ, कन्हैया कुमार का चुनाव 1 नंबर की टक्कर में था, लेकिन पूंजीवाद से चुनाव कन्हैया कुमार हारे हैं। बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बाहुबलियों ने पैसे के दम पे, दारू पैसा मुर्गा के दम पे चुनाव को प्रभावित किया है और वहाँ चुनाव पैसा जीता है, ना कि गिरिराज सिंह जीते। बीजेपी वाले कह रहे हैं देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं आप लोग। भाई साहब, आप किस आधार पे कह रहे हैं कन्हैया कुमार देशद्रोही? अगर आप कह रहे हैं तो ये आपके ऊपर और उस देश की न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश की न्यायपालिका ने, इस देश की कोर्ट ने कन्हैया कुमार को इस मुद्दे पर क्लीन चिट दी है। गद्दार का सपोर्ट कर रहे हैं। गद्दार का सपोर्ट भाई आप लोग कर रहे हैं। गद्दार इस देश का नरेंद्र मोदी है, गद्दार इस देश का मनोज तिवारी। अगर हम गद्दार का सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस देश की कोर्ट को गद्दार कह रहे हैं। आप इस देश के कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं, इस देश की मीडिया के ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कन्हैया कुमार को गद्दार बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार को क्लीन चिट इस देश की न्यायपालिका नहीं दिया है। आप भी मनोज तिवारी को गद्दार बोल रहे हैं, मोदी को गद्दार बोल रहे हैं। भाई साहब, आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड के नाम पे करोड़ रुपए घोटाला किया है। इस देश की आम जनता का पैसा लूटा है। पहले इस देश की जनता को उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर बौखलाया, उनको बरगलाया, और उसके बाद गाय का मांस काटने वाली कंपनियों से मनोज तिवारी की पार्टी और नरेंद्र मोदी की पार्टी ने करोड़ों रुपए चंदा लिया है इलेक्टोरल बोर्ड के नाम से। तो क्या ये लोग गद्दार नहीं हुए? हम लोग गाय को माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। गौ माता के नाम पे आप वोट लेते हो, हिंदू धर्म के नाम पे वोट लेते हो, और उसी गाय की हत्या करने वाले लोगों से आप करोड़ों रुपए चंदा लेकर दिल्ली पहुंचोगे आप लोग। ये बहुत ही निंदनीय और घटिया हरकत है भारतीय जनता पार्टी की। और मनोज तिवारी ऐसे दल में है, उनको अपने आप में शर्म आनी चाहिए कि आप लोग गाय की हत्या करने वाले, शर्म आनी चाहिए। आप लोग गली गली गाय के नाम पे वोट मांगते हो, गौ माता के नाम पे वोट मांगते हो, और फिर उसी गाय की हत्या करने वाली कंपनियों से आप लोग करोड़ों रुपए चंदा लेके प्रचार कर रहे हो। मनोज तिवारी कह रहे हैं हम जनता के दिल में हैं। मनोज तिवारी कहीं नहीं है। मनोज तिवारी बस एक गाना उन्होंने गाया है, ही हाथ दे ले निमकी के पापा, अब बेबी बियर पी के नाचेला। बस बियर पी के पूरी दिल्ली में नाच रहे हैं, होश में नहीं है। उनको दिल्ली की जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है कि किस तरह से लोगों, सड़कों की हालत क्या है, ट्रैफिक की हालत क्या है, बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या, उनको नहीं दिख रहा है। बस वो बेबी बियर पी के नाच रहे हैं, अभी तक होश में नहीं आए वो। मतलब बियर पी के नाच रहे हैं, बस बेबी बियर पी के नाच रहे हैं और कुछ नहीं कर। जिंदगी में बस वो यही कर रहे हैं, बस बियर पी लिया और नाच रहे हैं। अरे भाई, आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, युवाओं के साथ हो रहा अन्याय नहीं दिख रहा है, महंगाई नहीं दिख रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे घोटाले नहीं दिख रहे हैं आप लोग को। इस तरह की समस्याएं हैं, इनमें कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप सवाल करिए भैया, आप मनोज तिवारी सवाल करिए कि आप बेरोजगारी पे जवाब दो, भुखमरी पे जवाब दो, आज इस तरह की समस्याएं देश में है, महंगाई पे जवाब दो, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पे जवाब दो। और एक तो इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कन्हैया कुमार सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकते। आप लोगों में अगर हिम्मत है, साहस है, तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप उनसे भी सवाल पूछिए कि महंगाई और बेरोजगारी पे चुप्पी तोड़े और जवाब दें। थप्पड़ मारा, कह रहा फिर मारेंगे। वो बहुत, तो देखिए, ये देखिए, यही तो इस देश के लोकतंत्र की ताकत है। कन्हैया कुमार महात्मा गांधी का अनुयायी है। अगर आप एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम उस रास्ते पे चलने वाले हैं कि दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। नहीं, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। अभी हमारे भाई कन्हैया कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि ये उनका केवल अंतिम प्रयास है, जो ये कर रहे हैं इनको करने दो। 4 तारीख को दिल्ली की जनता का जवाब उनके सामने आ जाएगा। जब मनोज तिवारी बुरी हार जाएंगे, तब आप लोग को सब दिख जाएगा। ये कायराना हरकत, ये लोग गोडसे वाले हैं, ये लोग हमेशा हिंसा का सहारा लेते हैं, और इन्होंने अपनी अंतिम और घटिया हरकत दिखा दी है कि ये लोग गोडसे के अनुयायी थे, हैं और रहेंगे। और हम लोग कह रहे हैं, न डरे हैं न डरेंगे, हमेशा लड़े और आगे भी लड़ेंगे। कन्हैया न घबराए हैं न डरे हैं, कन्हैया लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। घबराए मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि वो लोग हिंसा पे आ गए। जो हिंसा का सहारा लेता है, घबराया हुआ आदमी, डरा हुआ आदमी, हिंसा के अलावा कुछ और नहीं करता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव लड़ना भूल जाएंगे, चुनाव की बात। बीजेपी वाले वो अपने लिए कह रहे हैं भाई साहब, वो अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि इतनी बुरी हार मनोज तिवारी इस बार हारने वाले हैं कि उनकी खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग केवल बेबी बियर पी के नाच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे मनोज तिवारी, कहाँ जाएंगे? मनोज तिवारी हारने के बाद जो करोड़ों रुपए जिन्होंने घोटाला किया है, उसी का आयश करेंगे बस। क्या सर, क्या लगता है जिस प्रकार से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी है, लेकिन कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं? थप्पड़ नहीं बरसाए जा रहे हैं, सुनियोजित ढंग से मनोज तिवारी और संघी गुंडों द्वारा नियोजित हमला कराया जा रहा है। किसी प्रकार है, आपने कल वो वीडियो नहीं देखा, एक माँ के आंख से आंसू निकले। एक माँ ने कन्हैया कुमार को अपना बेटा समझकर अपने गले से लगा लिया और वो रो गई। उसके आंसू इसलिए थे कि 10 साल से एक नकारा सांसद ने किस प्रकार इस क्षेत्र का जो है वो
बेड़ा गर्क कर दिया। उस कन्हैया कुमार के अंदर उस माँ को अपनी उम्मीद दिखी, इसलिए उसने गले से लगाया। अरे थप्पड़, इसे थप्पड़ कहोगे या हमला कहोगे? माला पहनाने के बहाने, एक तो महात्मा गांधी को पैर छूने के बहाने गोली मारी गई थी, और इनको जो है माला पहनाने के बहाने जो इनका हमला किया गया इसके ऊपर, क्या कहते हैं? क्या उस व्यक्ति का मनोज तिवारी के साथ फोटो आता है? मनोज तिवारी कहता है मुझे पता नहीं। उसे पता नहीं कि उसके साथ में पंक्ति में कौन बैठा है, उसे ये पता नहीं कि कौन जाकर वहां पर हमला कर रहा है। और देखिए, कल तक तो इस क्षेत्र के अंदर माहौल ये था कि कन्हैया कुमार जीत के संसद जा रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर लोग ये निकल कर कह रहे हैं कि एक आम परिवार का बेटा, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा, जिसके ऊपर ये संघी गुंडे, ये भारतीय जनता पार्टी के नियोजित लोग अगर हमला कर रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर ये वातावरण बन रहा है कि उस बेटे को कमजोर पड़ने नहीं दिया जाएगा, और मजबूती के साथ कन्हैया कुमार के साथ खड़ा रह के और कन्हैया कुमार की आवाज को संसद के अंदर भेजने का काम यहाँ के क्षेत्र के लोग करेंगे, और इस पूरे देश के लोग कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं। और किस प्रकार नरेंद्र मोदी द्वारा एक व्यक्ति की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार मनोज तिवारी के द्वारा, अगर मनोज तिवारी से पूछ रहे हो आप लोग पत्रकार साथी, पूछते हो कि मुद्दे क्या है, तो मनोज तिवारी मुद्दे नहीं बता रहा है, कन्हैया कुमार बता रहा है कि इन कीचड़ से मुक्ति दिलाना मेरा मुद्दा है, इस जाम से मुक्ति दिलाना मेरा मुद्दा है। तो कन्हैया कुमार मुद्दों की बात कर रहे हैं, और मनोज तिवारी जी जो हैं, जो हार चुके हैं, मनोज तिवारी जी जो हैं, जिनके घर जाने का टिकट 4 तारीख को कंफर्म हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हमले करवा कर, दिल्ली के बेटे हैं मनोज तिवारी। तो कन्हैया कुमार इस भारत देश के बेटे हैं, पूरे भारत के बेटे हैं कन्हैया कुमार। चाहे राजस्थान हो, नागालैंड हो, असम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह कन्हैया कुमार के समर्थक खड़े हैं, कन्हैया कुमार के पक्ष में आवाज उठ रही है। क्यों उठ रही है? क्योंकि वो पूरे देश का लड़का है। बीजेपी वाले कह रहे हैं पैसों की बुलाई हुई भीड़ है जो है। तो बीजेपी वाले बुला ले, अमित शाह की कुर्सियां खाली पड़ी, नरेंद्र मोदी की कुर्सियां खाली पड़ी। अरे पैसे तो बीजेपी वाले इलेक्ट्रॉन बॉल के खूब लूटा हुआ है, भर ले कुर्सियां पैसों से भरी जाती हो तो खरीद ले। आप पत्रकार साथियों को बताना चाह रहा हूं, पैसे से बुलाई हुई भीड़ पर आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार अमित शाह की रैली में आप जैसा एक पत्रकार यूट्यूबर गया था और उसने कवरेज की, जिसके अंदर की ये साबित हुआ कि 100 रुपए देकर बुलाई हुई भीड़ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस पत्रकार का क्या हाल किया था वो कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं तो आप पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप उस पत्रकार की भी आवाज उठाओ जिसने ये खुलासा किया कि अमित शाह की रैली में पैसे लेकर लोग बुलाए जा रहे हैं। मोदी जी तो परजल रेवन्ना की सीट पे भी गए थे और उस 2900 बलात्कारियों के बारे में कह के आए थे कि ये मेरा बेटा है, इसको जिताकर भेजो, इसको आप लेके भेजो। वो तो रेपिस्ट की सीटों पे भी जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन एक चीज बताइए, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा गया तो कह रहे हैं ये ट्रेलर था, फिल्म दिखाना बाकी है। अरे फिल्म तो अब दिखाएंगे, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। अरे कह के आते कि हमला करने आ रहे हैं। अरे ये जो कायराना हरकत इन लोगों ने की है, इसे कोई सऊदी का काम नहीं कह सकते, इसे कोई बहादुरी का काम नहीं किया है, कायराना हरकत की है। खुल के कह के आते, क्या फिल्म दिखाएंगे, क्या ट्रेलर दिखाएंगे? अरे ट्रेलर तो मैं बता रहा हूँ, 4 तारीख को पूरी फिल्म उतरेगी और मनोज तिवारी को फिर से यहाँ की जनता मजबूर कर रही है कि वो जाके रिंकिया के पापा नाम की और फिल्में बनाने चाहते हैं। बरकत तिलक लगा के आए हुए हैं कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी। हमारी दिल की आवाज़ कन्हैया कुमार है, जो नारी सम्मान की बात करते हैं। वो अपने घर की नारी को तो इज्जत दे नहीं पाए, वो आम आदमी को कैसे दे पाएंगे? आज देश में हिंदू मुस्लिम की खाई खोई हुई है। अब तिलक लगा के आए हुए हैं, कह रहे हैं तिलकधारी सब भाजपा के साथ हैं। अजी मैं भाजपा में शुरू से एक ही ब्लाइंड कांग्रेसी हूँ। मैं आँख भी चले आए तो भी हाथ पे दूंगा। क्यों? मेरे ये तमन्ना है देश के लिए, जो जीता है वो ही जिंदा है। वो कह रहे हैं 10 साल हमने विकास की पटरी पे दौड़ाया, 10 साल में देश को लूटा है। अच्छा, 10 साल में बेरोजगारों को बरगलाया है। एक बात बताइए, कन्हैया कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो उस पर थप्पड़ बरसाया जा रहा है। हाँ, जो हो हमेशा गुंडे भेज रहा अपने हैं, लड़के हैं 500 रुपए में लेके बैठ कन्हैया को मारो। अबे सबसे बड़ा गुंडा है ये। तुम्हारी यहाँ पे एक बार भी झागने नहीं आया, दंगा हुआ, दंगे में भी एक बार भी नहीं आया। बच्चे नाले में डाल लेते मार मार के। एक कॉलोनी में कुछ काम करा हो तो बता दो। अभी तीसरे पुस्ते में बेटी बचाओ
2 साल की बच्ची ने क्या देखा है अभी? उसका ही बड़का करा 3 बंदों ने। 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाएगी, और क्या नाम है, जितनी भी डिजिटल मोदी जी ने, यहाँ आके मनोज तिवारी भी कह रहे हैं ना कि हमने काम किया है उत्तर पूर्वी। अरे उन्होंने काम किया होता तो ये आज चमक रहना होता इलाका, कुछ भी नहीं किया उन्होंने काम। सड़कें सारी खराब हैं, व्यवस्था सारी उल्टी सीधी है। देखो ये देखो ये जाम लगे हुए हैं, क्या है ये व्यवस्था है? ये सब है जो इतनी इनकम हो रही है लोगों की, प्रशासन की इतनी इनकम हो रही है, कोई निकल नहीं सकता, कोई बढ़ नहीं सकता। ये विकास है। जो बिहार से नहीं जीत पाए वो दिल्ली कैसे जीतेगा? अरे क्यों नहीं जीतेगा? कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो एक उभरता नेता है। कैसे जीतेगा? सारे ऐसे जीतेंगे वो, जितने भी दिल्ली के मतदाता है ईस्ट दिल्ली के, वो सब उनको सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है, सेकुलर पार्टी रही है। हम आम आदमी पार्टी भी उसके साथ है, इसलिए सब लोग जितने भी गरीब तबका है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, उन्हीं को ही वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी ने तो सारी की सारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी, और दूसरा विदेशों में कम से कम 20,000 बिलियन डॉलर विदेशी बैंकों में लूट के भेज दिया इन्होंने। इनको तो कमीशन खाना काम है, इनका कोई काम नहीं है। इनको तो लॉलीपॉप देना है पब्लिक को। लॉलीपॉप ये कब तक देते चले आएंगे? ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलने वाला। लोगों को रोजगार चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, जिससे कि परिवार की इनकम अच्छी तरह चल सके। हाँ, क्या बीजेपी सरकार रोजगार नहीं दे रही? कहाँ दिया है रोजगार? सब आधे से ज्यादा इंडिया बन रहा है, कोई गिल पिकिल इंडिया बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बौखलाहट को दर्शाता है। ये जो युवा थे वो बीजेपी के ही संगठन से हैं, और जो उन्होंने ये हरकत की है बहुत ही निंदनीय और वो है।